हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर समझिए हिस्ट्री का चौथा चैप्टर को पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर में मेरे भाई ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, क्योंकि चौथा चैप्टर में हम सब्जेक्टिव को आपको पढ़ा चुके हैं। तो हिस्ट्री का जो है हम लोग आपको चौथा चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चौथा चैप्टर में देखिएगा तो भारत में आपको राष्ट्रवाद जो है आपको चैप्टर का नाम है। अब आइए यहाँ पर देखा जाए एक एक क्वेश्चन करके। तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि ब्रह्म समाज की आपको स्थापना किसने की थी। बताइए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या आपको रामकृष्ण आपको परमहंस। बताइए आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो मेरे भाई चारों में से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन के द्वारा जो है आपको ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बताइए 1885 में, आपको 1890 में, 1895, आपको 1900 में। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी का हाथ छाप है राहुल गांधी की जो पार्टी है, उस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो उस पार्टी की स्थापना जो है आजादी से बहुत दिन पहले 1885 में जो है आपको उस पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला मेरे भाई आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो। बताइए किसका नारा था। रामकृष्ण आपको परमहंस का था, स्वामी विवेकानंद का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तीन का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो मेरे भाई तीन का जो ऑप्शन सही होगा, आप सी को लव कीजिए, यानी स्वामी दयानंद के द्वारा बोला गया था कि वेदों की ओर आपको लौट चलो। चलिए अगला आपको 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि टीपू सुल्तान आपको शासक थे। बताइए मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए चार का ऑप्शन कौन सा जो होगा आपको सही होगा। तो चार का ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको मैसूर का जो है आपको शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो थे आपको मैसूर का शासक थे। अगला है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस आपको राज्य में स्थित है। तो बिहार में है कि मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है कि आंध्र प्रदेश में है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चौरी चौरा जो स्थान है वो आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। छठा नंबर मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने आपको किस पत्रिका का संपादन किया था। बताइए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का जो है आपको संपादन किया था। छठा का बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो छठा का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन आपको किए थे। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया का जो है आपको संपादक थे। अगला है कि गांधी ने आपको दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, यानी शुरुआत किया था। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को और 12 अप्रैल 1930 को। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा 7 नंबर का। तो 7 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है आपको शुरुआत की थी। अगला जो है आपको 8 नंबर कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए अब्दुल लतीफ ने किया था, आगा खान ने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था, या समीउल्लाह खान ने किया था। बताइए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है आपको किसने किया था। 8 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो मेरे भाई 8 को ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कीजिए, यानी सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या 16 अप्रैल 1919 को। तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो है आपको हुआ था। अगला है आपको 10 नंबर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से आपको शुरू हुआ। बताइए 1920 में भुज से शुरू हुआ, 1930 में आपको अहमदाबाद से, 1930 में दांडी से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 का जो है आपको सही जवाब कौन सा होगा। तो 10 का जो है आपको सही जवाब होगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इनमें से कोई नहीं दे रहा है। यानी क्या ये सही हो सकता है? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा सस्पिशन में रख के चलिए आगे इससे देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने आपको साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष आपको किए थे? बताइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1895, 1900, 1915 या 1916? बताइए 11 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 11 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1915 में जो है गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है आपको एओ ह्यूम के द्वारा जो है आपको किया गया था। अगला है कि आपको 13 नंबर में कह रहा है कि आर्म्स एक्ट आपको किसने लागू किया था? बताइए आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? 13 का जो है आपको सही आंसर कौन सा होगा? तो आर्म्स एक्ट जो है आपको लिटन के द्वारा लागू किया गया था। तो आर्म्स एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लिटन के द्वारा जो है आर्म्स एक्ट को लागू किया गया था। 14 नंबर कह रहा है कि आपको मैकडोनाल्ड ने आपको सांप्रदायिक निर्णय की आपको घोषणा किस वर्ष जो है आपको की थी? बताइए 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में? बताइए 14 का जो है सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 14 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1932 में मैकडोनाल्ड ने आपको सांप्रदायिक निर्णय की जो है आपको घोषणा की थी। अगला है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व आपको किसने किया था? बताइए अय्यूरी आपको सीताराम राजू ने, जतरा भगत ने आपको, बुदाधूर ने आपको, एम.एन. राय ने? बताइए आपको 15 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जतरा भगत ने जो है आपको टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 16 कह रहा है कि खोड़ा विद्रोह आपको कहां और कब हुआ? बताइए आपको 16 का जो है आपको सही जवाब जो है आपको कौन सा होगा? 16 का आपका यहाँ ऑप्शन दे देते हैं। 16 का बताइए खोड़ा विद्रोह कहां और कब हुआ था? बिहार में 1910 में, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919। बताइए 16 का जो होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए 16। तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1914 में। अगला है कि 1921 का आपको मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में जो है आपको हुआ था? बताइए 17 का। तो अय्यूरी आपको सीताराम राजू, जतरा भगत आपको, बुदाधूर अली आपको, मुसालियार? बताइए 17 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 17 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अली आपको मुसलियार के द्वारा जो है आपको मोपला विद्रोह का नेतृत्व 1921 में किया गया था। अगला है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष जो है आपको पारित हुआ? बताइए 1911, 1919, 1935, 1947? 18 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो मेरे भाई 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1919 में जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून किस आपको उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही होगा, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। अगला मेरे भाई 20 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? बताइए 20 का जो है आपको सही आंसर कौन सा होगा? तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लखनऊ में 1936 में जो है आपको इसका गठन जो है आपको किया गया था। अगला है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? बताइए गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह आपको भाखना 1918 में? तो मेरे भाई गद्दार पार्टी का जो स्थापना है वो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में जो है आपको किया गया था। 22 नंबर जो है 22 में कह रहा है कि गांधी जी ने आपको सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपको कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बारदोली में, चंपारण में या खेड़ा में? बताइए 22 का जो है आपको सही जवाब क्या होगा?
तो मेरे भाई गांधी जी ने सबसे पहले जो है आपको सत्याग्रह का आंदोलन चंपारण में किए थे, किसानों के आपको लेकर, किसानों की समस्या को लेकर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है आपको किस वर्ष हुई थी? बताइए 23 का जो है आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 23 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 24 है कि आपको बिहार समाजवादी दल की स्थापना आपको किसने की थी? बताइए जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या विनोबा भावे? बताइए 24 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी आपको जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा जो है आपको किया गया था। अगला जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आपको कौन थे? बताइए मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट? बताइए 25 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई 25 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। कॉमन आपको बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? बताइए एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? बताइए 26 का जो होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 26 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट के द्वारा जो है आपको प्रकाशित किया गया था। अगला मेरे भाई आपको 27 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, माटेंगे समिति, आपको चेम्सफोर्ड समिति? बताइए 27 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी हंटर समिति का जो है आपको सरकार ने गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। 28 नंबर क्या है? 28 में कह रहा है कि 1915 में काबुल में आपको भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे आपको बनाया गया था? बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं? बताइए 28 का जो है आपको सही आंसर कौन सा होगा? तो मेरे भाई 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महेंद्र प्रताप को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है कि बंगाल विभाजन की परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बताइए बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए 29 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वदेशी आंदोलन। अगला जो है 30 नंबर, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है आपको कब हुई? 1933, 1934, 35 और आपको क्या है तो 26? बताइए 30 का जो है आपको सही जवाब कौन सा होगा? तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1934। किसने आपको 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको की थी? आइए मेरे भाई 31 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 का ऑप्शन मेरे दोस्त यहां देख लीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपको 31 नंबर में जो है सही होगा? तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, एम एन राय। क्या? तो आपको एम एन राय। अगला है 32 कि 1932 में आपको पाना लिख दिया है, गलती लिख दिया, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी अंबेडकर के बीच, गांधी जिन्ना के बीच, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, इनमें से कोई नहीं? बताइए 32 का जो है आपको कौन सा ऑप्शन होगा? तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। अगला है आपको 33 में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक आपको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1910, 1926, 1935? बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो मेरे दोस्त 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1909 में। अगला जो है 34 में है, किस समझौता को आपको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लिंग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता? बताइए 34 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा?
34 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बताइए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर्जन के समय जो है आपको बंगाल का विभाजन हुआ था। 36 नंबर आपको कह रहा है कि इनमें से किसे बादशाह खान या आपको सीमांत गांधी जो है आपको कहा जाता है? तो 36 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 36 का जो है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त 37 नंबर कह रहा है कि लखनऊ समझौता जो है आपको किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920 और 1922। बताइए 37 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 39 कह रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद आपको किस वर्ष समाप्त किया गया? बताइए तुर्की में खलीफा का पद जो है किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920, 1922, 1924 और 1930। 38 का जो है सही जवाब कौन सा होगा? 38 का जो होगा 38 नंबर का आपको सी हो जाएगा, यानी 1924 में जो है तुर्की में खलीफा पद को आपको समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि कांग्रेस ने आपको किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी आपको 1930 और 12 मार्च 1930 और आपको यहाँ मार्च 1932। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर आप बी को जो है लॉक कर लीजिए, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 40 कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपको रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है आपको कब हुई थी? 40 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 40 का मेरे भाई आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपको रिपब्लिकन आर्मी के जो है आपको स्थापना हुई थी। अगला जो है 47 नंबर, 47 में कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? बताइए बम्बई में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, पटना में हुआ था या लखनऊ में हुआ था? 41 नंबर का बताइए। तो 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लखनऊ में हुआ था। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको किस वर्ष हुई थी? 42 का बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मेरे भाई 1906 में आपको हुई थी। अगला आपको 43 नंबर कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया था। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया। अगला है गांधी जी को आपको महात्मा की उपाधि जो है किसने दी? मोतीलाल नेहरू ने दिया, आपको लाला लाजपत राय ने दिया, या रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए 44 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है आपको महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि न दिया। ये हम ससुरा उल्टे पढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको किसने की? बताइए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? बताइए 45 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस जो है आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नमक कानून कब जो है आपको भंग किया गया? 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। अब बताइए क्या इसमें से दोनों कोई हो सकता है? दिमाग लगाइए, धक से आप बोलिए, बताइए। 46 बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त। इसका 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 अप्रैल 1930। यहां देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन। 47 आ जाइए। 47 में कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट आपको किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया? 1927, 1928, 1929, 1931। बताइए 47 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1929 में जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम आपको किस अंग्रेजी नीति का जो है आपको विरोध किया? नस्लवाद, राजस्व,
प्रेस और शिक्षा। बताइए 48 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम नस्लवाद का विरोध किया था। अगला है कि अलूरी आपको सीताराम राजू कौन थे? बताइए, एक संत थे, उग्रवादी थे, आंध्र आपको आदिवासी नेता थे, इनमें से कोई नहीं। 49 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको आंध्र का आपको आदिवासी नेता थे। साइमन कमीशन किस वर्ष जो है आपको भारत आया? 1919, 1927, 1928, 1929। बताइए 50 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए मेरे भाई, ये जो था आपको चैप्टर नंबर आपको 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 का जो है हम सब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, तो आगे एक एक करके पढ़ा जाएगा। आप जाइए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उसके प्ले लिस्ट में जाइए। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको हिस्ट्री का सारा वीडियो मिल जाएगा, एक एक करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्टिव है फिर उसका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आज के लिए इतने